बाद आ पाना मॉक पर, और उसको भी आपने जब आप, और वो सिर्फ और सिर्फ तब आती है जब हम रेगुलर प्रैक्टिस, और अल्टीमेट गोल तो हमारा यही है ना कि भाई हमें उसको समझना भी है। तो कोई कहता भाई मॉक करो, तो मैम बड़ी कंफ्यूजन है, समझ नहीं आता मॉक करे या। हाँ जी, आई CS मेघा वेलकम यू ऑल टू DC लाइन CMA। और बच्चे लोग, आज ना हम बात करेंगे जो कि है कि भाई PYQ ज्यादा करने चाहिए या MCQ करने चाहिए या मॉक करना चाहिए। तो बच्चों को बहुत बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि भाई मॉक करूं PYQ करूं या पहले मॉक करूं पहले PYQ करूं। तो तुम्हारी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आई हूं मैं आज की वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं क्या सही रहेगा तुम्हारे लिए। मैम चैप्टर तो खत्म हो गया, अब बारी आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। बट मैम थोड़ी सी कंफ्यूजन है, थोड़ा सॉल्यूशन दोगे? हाँ बेटा जरा पूछो क्या प्रॉब्लम है। मैम जब हम चैप्टर पढ़ते तब तो ठीक है, फिर बारी आती है हम देखते भाई मॉक भी है हमारे पास करने को और PYQ भी है करने को। हम मॉक अटेम्प्ट करने जाए तो हमारे सीनियर्स कहते हैं भाई PYQ करो, जब PYQ करने जाते हैं तो कोई कहता भाई मॉक करो। तो मैम बड़ी कंफ्यूजन है, समझ नहीं आता मॉक करे या PYQ करे। तो बच्चे जरा ध्यान से सुनो, मॉक भी इंपॉर्टेंट है, PYQ भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही करने हैं। लेकिन जो बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है वो चैप्टर खत्म होते ही सबसे पहले वो क्या करने बैठ जाता है, वो करने लग जाता है मॉक। तो यहां पर पहले आप लोगों को जो करना है वो करने हैं आप लोगों ने PYQs। जी हाँ, क्योंकि PYQs ना एक आइडिया देता है एग्जामिनेशन के पैटर्न का। जब आपको ये पैटर्न आता होगा, ओके इतने क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उसका एनालिसिस कर सकते हो। इसका मतलब अगर आपको पेपर का प्रॉपर एनालिसिस करना है, उसको अच्छे से समझना है, तो पहले आपको क्या देखने होंगे, पहले आपको करने होंगे PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर सकते हो उतना अच्छा। फिर उसके बाद आप आना मॉक पर, और उसको भी आपने जब आप मॉक प्रैक्टिस करोगे, यानी कि जब आपने इसको प्रैक्टिस किया तब आपने उसको भी टाइम लिमिट के अकॉर्डिंगली ही करना है। रैंडमली अनलिमिटेड ऐसे टाइम डिवोट करते हुए नहीं। आपके एग्जामिनेशन कितने आवर्स का है, कितने मार्क्स का पेपर आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसको उसी तरीके से फॉलो करो। यानी कि आपको जब मॉक करना है तो आपको बच्चे लोग टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। जितना आप टाइम को मैनेज करते हुए फोकस करते हो चलोगे, उतनी ज्यादा क्या बढ़ेगी, आप लोगों की एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा। और अल्टीमेटली हमें यही तो चाहिए, और हमें चाहिए व्हाट, वी वांट 100% एक्यूरेसी। यहां पर आप लोगों को जो चाहिए वो है पूरे 100% की एक्यूरेसी, और वो सिर्फ और सिर्फ तब आती है जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, हम कंसिस्टेंट रहते हैं, हमारे अंदर कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं होती। हम क्या कर रहे हैं, हम उसको डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर गलत क्वेश्चन जो हो जाता है ना, तो ठीक है गलत है आगे बढ़ गए, नहीं भाई, जो गलती है उसका जो करेक्ट आंसर है उसको नोट डाउन करो, और फिर से जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। क्या मॉक रोज करने चाहिए? यहां पर ये डिपेंड करता है आपकी प्रेपरेशन पे। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करते जाओगे उतनी अच्छी और उतनी स्ट्रांग प्रेपरेशन आपकी होती रहेगी। और अल्टीमेट गोल तो हमारा यही है ना कि भाई हमें उसको समझना भी है, नॉलेज भी गेन करनी है, साथ साथ उसको अपनी डेली हैबिट में अडॉप्ट भी करना है। क्योंकि हमने बनना है एक स्ट्रॉन्ग, एक
कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल। और एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल बनने के लिए सिर्फ पेपर पास करने से काम नहीं चलेगा, स्किल्स भी डेवलप करनी होगी, अच्छी नॉलेज भी गेन करनी होगी। क्योंकि बच्चे सोच के देखो, कल को जब आप इंटरव्यू पे जाओगे, अगर सीएमए की पोस्ट खाली होगी और इंटरव्यू पे जाओगे तो आप अकेले कैंडिडेट तो होगे ही नहीं, और भी कैंडिडेट्स होंगे आपके साथ जो कि इंटरव्यू देने आए हुए होंगे। तब आप अपने आप को कैसे जस्टिफाई करोगे कि यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट? तो वहाँ पर आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी स्किल्स भी देखी जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, एआई स्किल्स, और भी बहुत सारी चीज़ें। उस पर मैं ऑलरेडी एक सीरीज वीडियोस की आपकी बना चुकी हूँ, तो जाकर एक बार देख लेना, तुम्हारे बहुत काम की है वो। तो यस, ध्यान रखना है, PYQs भी इंपॉर्टेंट है, मॉक भी इंपॉर्टेंट है, बट जब हम पहले जिसको करेंगे वो हम करेंगे पहले PYQs को, फिर हम मॉक को करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको फ्रूटफुल लगी हो। अब मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में, जिसमें और नया टॉपिक लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशंस। बाय।